800 अवैध घर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। कुल 1200 अवैध घरों पर कार्रवाई होगी। 6 दिन से लगातार बुलडोजर प्रहार जारी है। अभी तक की सबसे बड़ी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अकबरनगर फेज 2 को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी बता दें आपको, लखनऊ के अकबरनगर से है, जहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। अब तक 800 अवैध घरों को मलबे में तब्दील कर दिया गया है। कुल 1200 अवैध घरों पर कार्रवाई होगी। तो बता दें कि 6 दिन से लगातार बुलडोजर प्रहार जारी है। अभी तक की सबसे बड़ी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है। अकबरनगर फेज 2 को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। तो बता दें कि रिवर फ्रंट बनाने के लिए ये अवैध कॉलोनी जिसको ध्वस्त किया जा रहा है, इसके साथ ही जो लोग यहाँ पर रहते थे उनको भी विस्थापित कर दिया गया है। पीएम आवास योजना के अंतर्गत सभी को आवास दे दिया गया है। शुभम हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ। शुभम, अब तक की सबसे बड़ी ध्वस्तीकरण की ये कार्रवाई है, एक बड़ी कॉलोनी जिसमें लगभग बताया जा रहा है कि 1200 अवैध घर हैं जिन पर कार्रवाई होगी। कितने घर ऐसे हैं जो कि मलबे में तब्दील हो चुके हैं, कितना काम और बाकी है? जी बिल्कुल, देखिए कि 1200 के आसपास से घर, इसमें आधे से अधिक घरों पर अब तक एलडीए का बुलडोजर चल चुका है। अवैध निर्माण ये किए गए थे नदी के किनारे, जिसके बाद कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए एलडीए इस कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। मेरे ठीक पीछे की तस्वीर आप देख सकते हैं कि अकबरनगर फेज 1 जो पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ अकबरनगर द्वितीय फेज में इसमें भी लगभग आधे के करीब यहाँ पर कार्रवाई पहुंच चुकी है। लगातार जो अलग अलग तरीके से अवैध निर्माण अतिक्रमण किए गए थे उनको ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। सुबह 7 बजे के आसपास से कार्रवाई शुरू हो जाती है, तो लगभग अब आप समझिए कुछ ही देर में यहाँ पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। शासन व्यवस्था, शासन प्रशासन, पुलिस इत्यादि की व्यवस्था में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। पीएसए की कई टुकड़ियां यहाँ पर मौजूद रहती हैं, क्योंकि शुरुआत में देखा गया था कि जब ये कार्रवाई हुई तो स्थानीय लोगों के द्वारा काफी ज्यादा उग्र प्रदर्शन किया गया था। इसी मद्देनजर अब ये ध्यान रखते हुए कि किसी भी तरह से कानून व्यवस्था बाधित ना हो, कानून व्यवस्था बनी रहे, इन तमाम चीजों का ध्यान रखते हुए शासन प्रशासन ने अपनी तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रखा है और इन सबके बीच में ये कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। आज भी शाम तक की पूरी कार्रवाई चलती रहेगी, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा अभी भी अकबरनगर का बचा है जहां पर यह अवैध निर्माण किए गए हैं। लिहाजा तेजी के साथ इस कार्रवाई को पूरा किया जा रहा है। और आपको बता दूं कि अब तक की ये सबसे बड़ी अतिक्रमण को हटाने वाली कार्रवाई है। तो ऐसे में आप समझिए कि राजधानी लखनऊ में जो सरकारें कई सारी आई और कई चली गई, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में ही इस पूरे अतिक्रमण को हटाने का काम इस स्तर पे किया गया है कि आप दूर तक देखते हैं जब आप यहाँ से, तो सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आता है। और ये सब कुछ अवैध निर्माण कई सरकारों में होता गया। शिकायतें पहुंची, लेकिन शिकायतों को दबाया गया, नोटिसें भेजी गई, नोटिसों को दबाया गया, जिसकी वजह से करीब 40-40 साल, 30-30 साल से लोग यहाँ पर अपने घर बनाते चले गए। और उन सब की अधिकारियों की उस समय की जो अनदेखी रही, अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ये इतना बड़ा यहाँ पर अतिक्रमण लोगों ने कर लिया था। लिहाजा अभी फिलहाल ये जो है अतिक्रमण को हटाने का काम तेजी के साथ किया जा रहा है और बचे हुए जो कुछ शेष अवैध निर्माण हैं उनको भी जल्द से जल्द एलडी हटाने का काम कर रहा है। अब क्योंकि शिवम यहाँ पर रिवर फ्रंट बनाने का काम किया जाएगा, तो जाहिर है कि कोशिश की जाएगी जल्द से जल्द ध्वस्तीकरण को पूरा किया जा सके, उसके बाद काम शुरू किया जा सके। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी कॉलोनी है और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग भी रहते थे। क्या सभी के विस्थापन की व्यवस्था कर दी गई है? जी बिल्कुल, देखिए कि जिन जिन लोगों के घर खाली कराए गए हैं पहले उनको नोटिस दिया गया है। नोटिस देने के बाद जब एक्सेप्ट हो जाता है तो यहाँ पर अलग अलग कैंप भी लगाए गए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के एलडीए की तरफ से। और इसमें जो फॉर्म सबमिट कर रहे हैं जो लोग, उनको क्रमानुसार राजधानी लखनऊ के दुबग्गा क्षेत्र में बसंत कुंज योजना है, उसके तहत वहां पर उनको आवास दिए जा रहे हैं। वो अलग अलग फ्लैट्स बने हुए हैं, उनमें उनको शिफ्ट किया जा रहा है। तो पहली प्रक्रिया यही होती है कि जब सबसे पहले नोटिस देने के बाद नोटिस एक्सेप्शन होता है, फिर उसके बाद उनको फॉर्म के लिए आवेदन कराया जाता है प्रधानमंत्री आवास के लिए। और जब तक वो शिफ्ट नहीं होते तब तक उस प्रक्रिया को धीरे धीरे करके पूरा कराया जाता है। फिर वो प्रक्रिया जैसे ही पूरा होती है, घर खाली होता है, उसके बाद उन पर बुलडोजर चलना शुरू हो जाता है। तो ये प्रक्रिया है। लगभग बड़ी संख्या में लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना भी दे दिए गए हैं, जहां पर लोग रहना भी शुरू कर चुके हैं।
इसके साथ ही क्योंकि 6 दिन तो लगातार हो गए हैं ये कार्रवाई होते होते, कितना वक्त और लग जाएगा? कितने दिनों में ये पूरा काम खत्म होगा? जी देखिए, ये कार्रवाई को कि देखिए कि जब आज हम इतना बड़ा मैदान देख पा रहे हैं तो ये मात्र 6 दिन की कार्रवाई नहीं है। ये कार्रवाई लगभग आप समझिए चुनाव के, जब चुनाव शुरू हुए थे, आचार संहिता लगी थी, उसके कुछ महीने पहले से चलती चली आ रही है और अब जाकर के इतना बड़ा आउटपुट दिख रहा है हम लोगों को। लेकिन अभी भी आप समझिए कि जो इससे भी अधिक क्षेत्र अभी भी बचा हुआ है जिसको तोड़ा जाना है और जिसको पूरी तरह से ध्वस्त किया जाना है, तो इसमें अभी समय लग सकता है, कई दिनों तक कार्रवाई चल सकती है। और ये इसलिए समय लग सकता है क्योंकि अब तक की बहुत बड़ी कार्रवाई है, इतने बड़े मेजर स्केल पर अभी तक फिलहाल अभी तक कार्रवाई नहीं हुई अवैध निर्माणों को हटाने की। और ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक संदेश भी है कि जो अवैध निर्माण जो सरकारी जमीन पर जो लोग कर लेते हैं वो कभी ना कभी, क्योंकि 30 साल से 40 साल से लोग यहाँ जब रह रहे तो उनको निश्चित तौर पर आप समझिए कि आश्वस्त भी होंगे, आश्वासन भी होगा कि कभी भी किस तरह से। लेकिन जब सरकारी जमीनों पर अगर इस तरह से चीजें रहती हैं तो निश्चित तौर पर सरकार अगर एक्शन लेना चाहे तो उसकी भी एक तस्वीर नजर आती है। चलिए ठीक है शिवम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। मेरठ में खौफनाक खूनी वारदात, गला रेत कर युवती का